नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले अपने परिवार के साथ इंदौर के एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए हुए थे। इस दौरान आज अपनी पत्नी सहित बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुंचे। बाबा साहब की प्रतिमा पर पत्नी सहित माल्यार्पण कर नमन किया। माल्यार्पण के पश्चात अम्बेडकर स्मारक को पत्नी सहित अंदर से देखा गया। स्मारक में बने बौद्ध हाल में बौद्ध वंदना भी की। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं जब भी इंदौर आता हूं तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि मैं महू आकर बाबा साहब के चरणों में नमन कर वंदन करूं। आज हम जो भी हैं बाबा साहब की बदौलत से ही हैं। हमें आरक्षण सहित बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। स्मारक जमीन अधिग्रहण को लेकर कहा कि 14 अप्रैल को हजारों की तादाद में बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब को दर्शन कर नमन करने आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर जमीन दी है। जल्दी एक भव्य स्थल बनकर तैयार होगा जिसमें बाबा साहब के आने वाले अनुयायी के ठहरने, रुकने, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। मैं हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्मस्थली स्मारक पर आता हूं, लेकिन आज मुझे पुनः सौभाग्य मिला बाबा साहब के चरणों में नमन करने का। आज आप परिवार के साथ बाबा साहब के दर्शन करने आए, क्या मामला है? हाँ, तो मतलब परिवार के साथ मैं इंदौर आया था। एक हमारी फैमिली की शादी थी, तो जब मैं इंदौर आता हूँ तब महू आना ये मेरा कर्तव्य है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें इतना मजबूत बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो हम नहीं होते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी देन हमारे समाज के लिए, नहीं देश के लिए है। और यहाँ एक अच्छा स्मारक जो है बाबा साहब का बना है, तो मैं कई बार 14 अप्रैल को तो हमेशा मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन मैं कभी कभी 14 अप्रैल को भी इधर आया हूँ, और जब भी मैं साल में 1-2 बार जब इंदौर आता हूँ तो मैं मऊ में आता ही हूँ। तो आज मैं फैमिली के साथ बाबा साहब के इस जन्मस्थली का दर्शन लेने के लिए मैं आया हूँ। अभी आपने आपकी स्पीच में 5 एकड़ जमीन का भी जिक्र करा, क्या मामला है? हाँ, तो मतलब बहुत दिनों से मांग है क्योंकि ये जमीन बहुत बड़ी रकम है। यहाँ खाली स्मारक को इधर खड़ा है, लेकिन 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो इसीलिए अगर जमीन और एक 5-6 एकड़ मिलती है तो और भी यहाँ कोई स्मारक का दूसरा टप्पा जो है वो भी पूरा हो सकता है। लोगों को यहाँ बैठने के लिए, आने जाने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसीलिए एक 10 एकड़ तो जमीन आर्मी की हमको मिलनी चाहिए। इसी तरह की यहाँ की समिति की मांग है, हमारे समाज की भी मांग है।